हेलो बच्चों, आज हम लोग रसायन विज्ञान में आपका बताएंगे संघनन क्या होता है। संघनन संघनन जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप अपने घर में दाल तो वो क्या बनाए आलू बैगन पालक की सब्जी बनाते हैं कढ़ाई में, तो कढ़ाई को ढकने के लिए आप लोग कोई लगाते हैं ना, कैप या थाली वाली लगा देते हैं। तो थोड़ी देर के बाद सब्जी जब चलाने के लिए फिर आप उठाते हैं थाली को, तो देखते हो आप पानी की बूंदें लगी रहती हैं। ये पानी की बूंदें कहाँ से आती है? संघनन प्रक्रिया होती है। ये कौन सी प्रक्रिया होती है? संघनन। अगर आप अपना बॉटल आधा पानी पी करके आधा खाली करके ऊपर कैप बंद करके रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि ऊपर कुछ बूंदें लगी रहती हैं। तो वो प्रक्रिया कौन सी होती है? संघनन। संघनन प्रक्रिया क्या है? संघनन द्रव की वाष्प को, द्रव जो वाष्प बन करके उड़ जाए, जैसे यहाँ से द्रव वाष्प बन करके जाए और उस कैप ढक्कन से टकराए, तो अपना ताप किसको दे देता है? ढक्कन या कैप को दे देता है। जैसे ही उसको देगा तो उसका ताप कम हो जाएगा। उसका ताप क्या, जो वाष्प है उसका ताप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जैसे ही उसका ताप कम होगा वह द्रव अवस्था में बदल जाएगा। तो इसी को कह रहा है द्रव की वाष्प को, द्रव की वाष्प को ठंडा करके पुनः फिर से द्रव में बदलना ही क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ठंडा करने पर वाष्प की, जब आप किसी चीज को ठंडा करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। जब आप ठंडा कर रहे हो, कम करोगे, अभी तुम गर्मी में और गुस्सा ज्यादा रहता है ना, लेकिन जैसे ही पंखा कूलर बैठ जाते हैं दिमाग क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। गुस्सा ज्यादा रहेगा? कम नहीं रहेगा ना। तो वही तो बात कर रहा है, ठंडा करने पर वाष्प की गतिज ऊर्जा घट जाती है। गतिज ऊर्जा घट जाती है, जिससे अणु फिर क्या हो जाते हैं? पास पास आ जाते हैं और उनके मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल घट जाता है और वे पुनः किस अवस्था में बदल जाते हैं? द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? द्रव अवस्था में। संघनन का उपयोग पदार्थों के शोधन में किया जाता है। संघनन का उपयोग किसमें किया जाता है? पदार्थों के शोधन में। आसवन में जब हम किसी वस्तु का आसवन करते हैं तो द्रव हो, तो उसमें भी यूज होता है। जैसे दूध और पानी मिल गया, तो जब हम आप गर्म करते हैं तो पानी सबसे पहले वाष्पित होता है। अगर ऊपर ढक्कन लगा दे तो पानी फिर संघनित हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो आसवन इज इक्वल टू होता है क्वथन प्लस संघनन। संघनन क्या है? गैस को किसमें बदलना? द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। संघनन के उदाहरण आपको बताया है मैंने, जैसे आपका पानी का ना बता दिया अभी आपको। ऊर्ध्वपातन आता है, सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन क्या है? कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको आप गर्म करिए वो सीधे किसमें बदल जाते हैं? वाष्प में। किसमें बदल जाते हैं? वाष्प में। आप जानते हैं कि किसी भी द्रव्य की तीन अवस्था होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। अगर आप किसी भी ठोस को इतना गर्म करें कि ठोस डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाए? गैस में। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। उधर भी हम देखिए फिगर बनाए हैं। ठोस को इतना गर्म करें कि वह द्रव में न आए, वह सीधे किसमें चला जाए? गैस में। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। समझ में आया? देखिए लिखा है कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वे ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे नौसादर, ठीक अमोनियम। तुम लोग वहां देखो बाथरूम में जो सफेद वाली गोली रखी जाती है, देखा है? फिनाइल जो कहती ना, उसे देखा ना? छोटी छोटी गोली नहीं आती है, कपड़े उपड़े में भी रखे थे कीड़े उड़े न लगे, पैकेट में आती है, महकती रहती है, देखा नहीं? दुकान में बेचते हैं। हाँ। और जो बाथरूम में टांगा जाता है, ओडोनिल करके से होता है ना, क्या नाम रहता है, तो वो देखिए गोला सा रहता है उसके अंदर में, लेकिन 4 से 10 दिन के अंदर पूरा क्या हो जाता है? खत्म, उड़ जाता है। किसका उदाहरण है? इसका उदाहरण है ऊर्ध्वपातन का है। समझ में आया? ठोस से किसमें बदल जाता है? गैस में। जब उड़िया में दिखाते हैं पानी बने तो कभी दिखा है आप लोगों ने? नहीं। तो वह क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। नौसादर हो गया, कपूर हो गया। कपूर को आपकी देखिए गर्म करिए सीधे वाष्प में उड़ जाता है और आसपास पानी कहीं दिखता है उसका? जरा भी कुछ नहीं। आयोडीन है, नेफ्थलीन है, बेंजोइक, उसी को नेफ्थलीन कहते हैं। उसको जो कहते हैं नेफ्थलीन की गोली कहते हैं। सफेद सफेद रहती होती है, पैकेट में रहती है। ठीक। अब आता है हिमीकरण। हिमीकरण माने होता है जमना। हिमीकरण माने होता है जमना। जब किसी द्रव को ठंडा करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है, द्रव के अणु एक दूसरे के नजदीक आते हैं ना, तो द्रव किसमें बदल जाते हैं? ठोस बदलने लगते हैं। पानी ले लो और फ्रीजर में डाल दो। फ्रिज खोलोगे तो ऊपर फ्रीजर रहता है ना,
फ्रीजर में डाल दो और 2-4 घंटे बाद निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पानी किस में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। तो द्रव पानी क्या है, द्रव, और बर्फ क्या है, ठोस। तो द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, हिमीकरण कहलाता है, या उसी को जमना कहते हैं। हिमीकरण कहिए चाहे जमना, कहते हैं दूध जम गया है ना, उसमें रख देंगे तो उसमें फ्रिज बन जाता है ना। ठीक, जिस ताप पर द्रव ठोस में बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। यह क्रिया गलन क्रिया के बहुत सारे हो जाते हैं। यह क्रिया गलन क्रिया के विपरीत होती है। इसमें द्रव को ठंडा करने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे अणु पास पास आ जाते हैं और अंतरा अणु का स्थान क्या हो जाता है, नगण्य। जब हम किसी चीज को ठंडा करेंगे तो अणु क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। तब जब पास आएंगे तो जो उनके बीच में जो हल्का सा जगह रहता है बताया था अंतरा अणु का स्थान। ठीक, ये ऐसे करते हैं, जब ऐसे ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाए थे ना, ये वाला जो स्थान होता है इसे क्या कहते हैं, अंतराणुक स्थान। बताया थे नहीं बताया था आप लोगों को? तो अंतराणुक स्थान नगण्य हो जाता है, खत्म। तब वो किस में बदल जाते हैं, द्रव से ठोस में बदल जाते। उदाहरण है जल का जमना, पानी का जमना, आइसक्रीम का बनना, आइसक्रीम का बनाना। देखिए बनाते हैं ना फ्रिज में आइसक्रीम। द्रव को ठोस में बदलना या जमना ही क्या कहलाता है, हिमीकरण कहलाता है। अब हमारा कल का एक और वीडियो बनेगा इस चैप्टर का, और उसके बाद यह चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कल हम आपको ताप परिवर्तन बता देंगे और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है वो बता देंगे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म, हम लोग शुरू करेंगे अगला चैप्टर बायोलॉजी का। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, आज का यही है।